हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 10.5 का क्वेश्चन नंबर बचा हुआ शेष 11 और 12 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC हैं। सिद्ध कीजिए कि कौन CAD के बराबर कौन CBD। एक कोई हमारा उभयनिष्ठ कर्ण है, उसमें हमारा क्या है AC वाले दो समकोण त्रिभुज, इसको भी हम लोगों को वृत्त के अंदर बनाना है। ठीक, वहाँ से हम लोग कुछ इसका गुण जो होता है वहाँ से यूज करके दोनों को हम लोग सेम प्रूव करेंगे। तो चलो यहाँ पे पहला नंबर 11 का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों को इसी तरीके से कुछ वृत्त का ही फिगर बनाना होगा। ठीक, उसके अंदर ही इस दोनों को त्रिभुज को लाना पड़ेगा। तो ABD हमारा हो गया, दूसरा हमारा ACD हो गया। इसमें बोला जा रहा है प्रूव करने की कौन CAD यानी ये एंगल जो हमारा बराबर होगा कौन CBD का इसका, और ये कौन दोनों आपस में क्या होगा, तो ये इक्वल होगा, बराबर होगा। ठीक, एक काम करते हैं, हम इसको D को C से ज्वाइन कर देते हैं, मिला देते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक, तो इसको हम लोग पहले लिख देंगे यहाँ पे रचना के ऊपर, रचना D को C से मिलाया। अब हम लोगों ने यहाँ पे D को जो है सो C से मिला दिया है। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा जीवा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखेंगे तो ये जीवा है। इसके इधर अंदर अगर यदि इस पार जाए तो छोटा वृत्त है और वृत्तखंड है, और उसके इस पार हमारा बड़ा वृत्तखंड है। ठीक, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक हमारा जा रहा है कौन, और यहाँ से फिर से इसी जीवा से टच हो रहा है, तो इसके बीच जो बना हुआ कौन ये है। उसी प्रकार से यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूसरी जीवा को टच कर रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इसके जो अंदर का कौन है, ये तो दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पूरा शुरू से। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल हो जाएगा दोनों आपस में सेम हो जाएगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि ये जो हमारा DC है दोनों में कॉमन है। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, चलो इसको थोड़ा लिखेंगे यहाँ पे कि कौन DAC या फिर CAD बोल सकते हैं, जो हमारा प्रूव करने बोला गया है कौन CAD के बराबर ये हमारा कौन CBD होगा, कौन CBD। क्यों? क्योंकि दोनों समान जीवा DC से अंतरित कोण बना रहा है। ठीक, अंतरित कोण पर है। तो ये हमारा यहाँ पे सिंपल सा इसका फंडा था, ये प्रूव्ड हो जाएगा। चलो, अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगला 12 नंबर क्वेश्चन पर इसका हम लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक, तो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 12, चलो यहाँ पे जो है सो क्वेश्चन यहाँ पे है कि सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। यानी जो हमारा वृत्त के अंदर जो चक्रीय समांतर चतुर्भुज होता है वो हमारा एक आयत भी होता है, इसको प्रूव करना है। तो हम पहले एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं एक वृत्त के अंदर, फिर इसको हम लोग यहाँ पे प्रूव करते हैं कि ये कैसे आयत है। चलो एक काम करते हैं, मेरे पास ये सिक्का है। ठीक, इसी से हम वृत्त को बनाते हैं। तो इससे हम यहाँ पे पहले वृत्त बना लेते हैं। अब इसके अंदर हम एक वर्ग, जो वर्ग बोला जा रहा है कि ये वृत्त हम लोग जो है सो यहाँ पे वृत्त के अंदर एक वर्ग, फिर से ये आयत टाइप का हम लोग बना लेंगे। ठीक, A, B और C और D, ये हमारा हो गया इसके चक्रीय चतुर्भुज। ठीक, अब इसका थोड़ा सा प्रॉपर्टीज यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या हमें सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, हमें इसमें प्रूव करना है क्या, थोड़ा सा इसको हम इधर लाते हैं। ठीक, चलो अच्छा से दिख रहा है। ठीक, थोड़ा सा ऊपर, चलो अब यहाँ पे सिद्ध करना है कि ABCD हमारा एक आयत है। सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है। ठीक, ओके। अब इसके आगे हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे चलो ठीक है, देखो इसमें हम लोगों को एक बात याद रखना, पहले लिखते हैं प्रमाण। ठीक, प्रमाण ABCD एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है।
ये हमें पहले से बोला गया है, ठीक। तो ये जो हमारा चक्रीय समांतर चतुर्भुज होता है उसका जो एंगल होता है ये और सी दोनों मिलकर के कितना होता है, तो 180 होता है। इसको बात को ध्यान रखना है, ठीक। कौन ये प्लस कौन सी को अगर यदि जोड़ा जाए तो वो कितना होगा, तो 180 के बराबर। उसी प्रकार से कौन बी और कौन डी दोनों को जोड़ा जाए तो वो भी कितना होगा, तो 180 के बराबर। तो हम लोग जो समांतर चतुर्भुज होता है तो वहाँ से हम लोग क्या जानते हैं कि जो एक ही ओर का अंतः कोण होता है वो कितना 180 के बराबर होता है। तो ये कौन और ये कौन मिल करके कितना होगा, तो ये कौन ये प्लस कौन बी या फिर कौन किसी भी तरीके से हम यहाँ पे इसको ले दे सकते हैं, यहाँ पे इस दोनों के ले सकते हैं, ठीक। चलो हम लेते हैं कौन ए और कौन बी दोनों मिलकर कितना होता है, अगर यदि एक समांतर चतुर्भुज है तो 180 मिलकर कौन ए प्लस कौन बी ये हमारा 180 डिग्री होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे दो अंतःकोण इसके सामने वाले लेते हैं कि कौन सी और कौन डी, एक ही तरफ जो है उसी को एक ही तरफ से लेना है, ठीक। तो कौन सी और कौन डी ये भी मिलकर के कितना होगा, तो 180 के बराबर होगा। इन दोनों को हम लोग पहला नंबर समीकरण मान लेते हैं। अब चूंकि ये चक्रीय समांतर चतुर्भुज है तो एक और गुण यहाँ पे लग जाता है कि कौन ये और कौन सी मिलकर के कितना हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे कौन ये प्लस कौन बी। अब देखो ये दोनों यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन ये प्लस थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस छोड़ देते हैं, जगह छोड़ देते हैं, उसके बाद नीचे आते हैं कौन ये और कौन सी दोनों मिल करके कितना होगा, तो 180 के बराबर। कौन ए प्लस कौन सी बराबर का कितना, तो ये 180 के बराबर, ठीक। अब उसी प्रकार से यहाँ पे कौन बी और कौन डी भी मिल करके कितना होगा, कौन बी प्लस कौन डी ये भी मिल करके 180 होगा। इसके आगे हम लोग यहाँ पे कौन ए प्लस कौन बी इसके बराबर है तो दोनों आपस में सेम है, ठीक। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कौन ए प्लस कौन बी जो है वो कौन सी प्लस कौन डी के बराबर है, क्योंकि ये भी हमारा 180 है तो ये भी दोनों मिलकर के हमारा 180 है, तो दोनों ये इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि कौन ए प्लस कौन सी हमारा कितना है 180, कौन बी प्लस कौन डी का मान कितना है, तो 180 डिग्री के बराबर। इसको हम लोग दूसरा नंबर समीकरण मान लेते हैं। अब इस पूरे चतुर्भुज के अंदर आते हैं तो ए बी और सी और डी मिल करके कितना होगा 360, तो हम लोग पूरा 360 करते हैं। कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी प्लस कौन डी मिल करके 360 के बराबर। अब ये कौन ए प्लस बी लिख देते हैं, ठीक। कौन ए प्लस का कौन बी प्लस उसी प्रकार से कौन सी प्लस कौन डी है, तो देखो कौन सी और कौन डी हमारा कौन ए प्लस कौन बी के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे कौन ए प्लस कौन बी। और एक बात और यहाँ पे देखना है कि कौन ए और कौन सी आपस में बराबर होगा, इस समांतर चतुर्भुज का गुण कहता है कौन ए के बराबर कौन सी होगा और कौन बी के बराबर कौन डी होगा, कौन बी के बराबर कौन डी होगा। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे इसको स्किप करके डायरेक्टली यहाँ पे ही चल जाते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे कौन ए प्लस कौन दो, चलो समीकरण 2 से समीकरण 2 में हमें क्या है कि कौन ए प्लस कौन सी बराबर का 180 है। अब कौन ए प्लस कौन सी के ही बराबर तो हमारा ये है, जो हमारा सम्मुख कोण होता है आपस में क्या होता है समांतर चतुर्भुज का सेम होता है, इक्वल होता है। तो कौन ये के जगह पर हम लोग कौन सी के जगह पर फिर से यूज करेंगे कौन ये का, तो यहाँ पे 180। अब कौन ये और कौन ये दो कौन ये हो गया बराबर का 180, ठीक। अब इसको हम लोग यहाँ पे कटा देते हैं तो ये कौन ये का मान आ गया 90 डिग्री 90 डिग्री। अब इसी को हम लोग यहाँ पे समीकरण 2 में रखेंगे, फिर एक बार रख देते हैं, ठीक। तो समीकरण 2 में ए का मान 2 में रखने पर रख देते हैं यहाँ पे। देखो कौन ए प्लस कौन सी जो हमारा है 180 के बराबर। अब कौन ये का मान हमें पता है कि 90 है प्लस कौन सी बराबर का 180। अब इस कौन सी का भी मान कितना हो जाएगा 180 में से 90, तो कौन सी बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। जब देखो ये कौन ये और कौन सी हमारा 90 हो गया तो ये 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया। उसी प्रकार से ये भी दोनों आपस में कितना हो जाएगा 90 डिग्री। जब हम यहाँ पे रखेंगे मान तो इसका भी मान आ जाएगा, ठीक। अब कैसे आएगा तो एक तरीके से और देख सकते हैं, ये 90 डिग्री है तो एक ही ओर के अंतःकोण हमारा 180 होता है, तो ये 90 है तो ये ऑलरेडी अपना से कितना होगा ये भी 90 होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, ठीक। चलो इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा कि हमारा ABCD अतः लिखेंगे यहाँ पे अतः कौन ए के बराबर कौन बी के बराबर कौन सी के बराबर कौन डी जो हमारा है ये 90 डिग्री के बराबर आएगा और ABCD एक आयत प्रूव हो जाएगा, एक आयत है। चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो हमारा चैप्टर नंबर 11 पॉइंट है। बहुत जल्दी हम लोग एंट्री कर गए, मात्र ये 2 या 3 महीना का सफ़र है, 2 महीने का, ठीक। और बहुत जल्द आपका यहाँ पे मैथमेटिक्स भी पूरा कंप्लीट होगा, ये मेरा वादा है, ठीक। और क्लास 10 का भी। चलो तब तक अगर जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना सब्सक्राइब और दोस्तों को भी शेयर करना।